लेकिन आज शो की शुरुआत उस शब्द के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के आतंकियों को बहुत चुभ रहा है। ये शब्द न सिर्फ आज भारत में चर्चा का बहुत बड़ा विषय है, बल्कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज से लेकर सोशल मीडिया तक इसी पर विमर्श हो रहा है। ये शब्द है जिहादीफिकेशन, जिसे सुनकर आतंकियों में भी बहुत नाराजगी है। इस शब्द को जिस शख्स ने इजाद किया है उनका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो आसिम मुनीर और आईएसआई के आतंकियों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। और इसकी वजह है बिलावल के बयान, जो आतंकियों को अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब बिलावल ने उन्हीं आतंकियों की बात करते हुए पाकिस्तान के जिहादीफिकेशन वाली एक थ्योरी दी है। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल जियाउल हक के बहाने एक बार फिर से आतंकियों को टारगेट किया है। बिलावल ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान की गोद में खेल रहे आतंकियों के प्रत्यर्पण UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. वाला बयान देकर हाफिज और मसूद जैसे आतंकियों को बहुत नाराज कर दिया था। इस बार बिलावल ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के आतंक चरित्र की पोल खोल कर रखी है, बल्कि एक बार फिर से आतंकियों को नाराज करने का काम भी कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने यह माना है कि पाकिस्तान की धरती से जिहाद छेड़ा गया। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जियाउल हक ने पाकिस्तान का जिहादीफिकेशन किया। पाकिस्तानी ग्रुप्स अतीत में भारत के खिलाफ आतंक में शामिल रहे हैं, हालांकि उन्होंने इससे पाकिस्तान की सरकार को अलग रखा है। बिलावल ने यह भी कबूल किया है कि आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान जिहाद के बाद कश्मीर में आतंक फैलाया। उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत के पहलगाम में जो हमला हुआ वो टेररिस्ट अटैक था। वैसे इसमें भी उन्होंने पाकिस्तान की सरकार और मुनीर आर्मी का हाथ होने से इनकार कर दिया। लेकिन इस इंटरव्यू में बिलावल यहां तक बोल गए कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों का पाकिस्तान में वजूद है। अपने इन्हीं बयानों की वजह से बिलावल भुट्टो आतंकियों की आंखों का कांटा बने हुए हैं। एक के बाद एक बिलावल के बयान कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वो देखिएगा। कुछ दिन पहले बिलावल ने कहा था कि भारत पाकिस्तान को आतंकियों का पता दे, सबूत दे दे, उनके प्रत्यर्पण पर फिर विचार किया जाएगा। इस पर आतंकियों ने कहा था कि बिलावल दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं। बिलावल कह रहे हैं कि जियाउल हक के राज में पाकिस्तान का जिहादीफिकेशन हुआ है और ये सत्य अब तक पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पर आतंकियों का कहना यह है कि बिलावल सच्चे मुसलमान ही नहीं हैं। इसके अलावा बिलावल ने यह भी माना है कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का वजूद है, जबकि आतंकी संगठन का बयान यह है कि बिलावल विदेशी एजेंडा चला रहे हैं। बिलावल के जिहादीफिकेशन वाले बयान पर कैसे पाकिस्तान में क्लेश मचा हुआ है, पहले वो देखिए। लेकिन बिलावल भुट्टो को लेकर एक और थ्योरी है जो उनके हालिया बयानों से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की नजर अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर है और मुनीर अब राष्ट्रपति बनकर संवैधानिक संस्थाओं को सीधे कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इसके लिए मुनीर वहां के मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का तख्ता पलट करना चाहते हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो के पिता भी हैं। इसीलिए पिता की सत्ता खतरे में देखकर बिलावल नाराज बताए जा रहे हैं। आतंकियों को लेकर उनके अचानक हृदय परिवर्तन को लेकर भी यही अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि बिलावल ये जानते हैं कि आतंकियों का रिमोट मुनीर के हाथ में है और आतंकियों पर चोट का मतलब है मुनीर को दर्द होना। सवाल यह है कि अगर वजह यह नहीं है तो आखिर ऐसा क्या हुआ है जो बिलावल पाकिस्तान के आतंकियों और पाकिस्तान के आतंक चरित्र को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। कि ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, ये बिलावल भुट्टो हो गए या जरदारी वगैरह, सारे जो हैं जो कट्टर जिसको कहते हैं, वो शरीयत तरीके से नहीं चलते, जिस हिसाब से दाढ़ी उगाना, ये करना, वो करना, अपने आप को ये फॉरेन रिटर्न्ड एजुकेटेड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड वगैरह के एजुकेटेड हैं, ये सबको इनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ना है। क्योंकि ये जो लोग हैं, जो जिहादी जो जियाउल हक ने तैयार किए हिंदुस्तान और रशिया के ख़िलाफ़, आज वही जो जिहादी हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, खड़े हो गए हैं और इनको जो है इसीलिए ये बिलावल भुट्टो के बयान आ रहे हैं। लेकिन आज सत्ता में हम पाकिस्तान के वो पन्ने भी पलटते हैं जिनका केंद्र है पूर्व तानाशाह जियाउल हक।
जिन पर बिलावल ने जिहादीफिकेशन के आरोप लगाए हैं। दरअसल सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने 1977 में बिलावल भुट्टो के नाना और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद 1979 में जुल्फिकार अली को फांसी की सजा दी गई। माना जाता है कि जियाउल हक के दबाव में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी थी। खास बात यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही 1976 में जियाउल हक को पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष बनाया था, लेकिन यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसके बाद जियाउल हक के शासन में आने के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत की और आतंकियों और घुसपैठियों को हथियार बनाया गया। उस दौर में पाकिस्तान का जो आतंकीकरण शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है। इसी को बिलावल ने जिहादीफिकेशन बताया है।